नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारे वीडियो समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अग्रिम रूप से शाही अंगूठा दें। चैनल को फैलाने के लिए आपका लाइक अत्यंत आवश्यक है। गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के मौजूदा मूलभूत संकेतकों की तुलना करेंगे। जैक्स पैसिफिक इंक, टिकर JEKK। ये समीक्षा 9 मई 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी जैक्स पैसिफिक इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। क्रिएशन मूल्यांकन में 29 संगठन भाग लेते हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन निगम के सभी संकेतकों पर विस्तार से विचार कर सकते हैं। टिकरों के वर्गीकरण के साथ तालिका तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। आपसे अनुरोध है कि सुरक्षा विश्लेषण का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब भविष्य के काम में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण जैक्स पैसिफिक इंक 21 बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $522 बिलियन है। जैक्स पैसिफिक इंक की हिस्सेदारी 0.039% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 17 बिलियन है। $129 बिलियन की उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ जैक्स पैसिफिक इंक 0.136% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना जैक्स पैसिफिक इंक विनिमय मूल्य के आकलन के मामले में एक उपश्रेणी में 0.039% है। पुस्तक मूल्य 0.136% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 249% अधिक है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, एक अंक। अध्ययन के तहत कंपनी का ऋण दायित्व $0.023 बिलियन है। बुक पूंजीकरण में ऋण कंपनी की पूंजी का 13.5% है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए स्कोर। अच्छा, एक अंक। कंपनी के शेयर मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 6.3 के अनुरूप है, जबकि उपश्रेणी में औसत 90.8 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 93% कम है। उपश्रेणी की तुलना में बाजार मूल्य से आय अनुपात का मूल्यांकन। बहुत अच्छा, 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $29 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई अस्थायी रूप से $38 मिलियन होने की उम्मीद है, और यह वर्तमान समय की तुलना में 29.8% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतक का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.3 है। 3.3 का उपश्रेणी औसत से 91% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व संकेतक का आकलन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $690 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $900 मिलियन होने की उम्मीद है,
और यह वर्तमान समय की तुलना में 30% अधिक है। उपश्रेणी प्रदर्शन के विरुद्ध अनुमानित भविष्य की बिक्री प्रदर्शन का आकलन करें। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 4.2% है। उपश्रेणी में औसत 3.6% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 0.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.19% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 387% की वृद्धि है और यह कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। जैक्स पैसिफिक इंक बल्कि कम आंकने की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी की पूंजी की राशि $311,000 है और उपश्रेणी में $1509,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 79.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि $44,600 है। उपश्रेणी के लिए औसत $16,600। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 168% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। संगठन का प्रति कर्मचारी राजस्व $1,53,000 है। उपश्रेणी द्वारा $463,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 127% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 5.5% है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.7% है। यह एक लघु निचोड़ जोखिम संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 34% का स्तर दर्शाता है। जैक्स पैसिफिक इंक। जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 1.450% है। औसतन उपश्रेणी के शेयरों को कंपनी की तुलना में अधिक उद्धृत किया जाता है। जैक्स पैसिफिक इंक। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। जैक्स पैसिफिक इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर जैक्स पैसिफिक इंक -19.4% की गतिशीलता दिखाए। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 9.9%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। समग्र परिणाम इस प्रकार है। 10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 1.9 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी बाजार में आप देख सकते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। कंपनी के 8 अंक के मुकाबले जैक्स पैसिफिक इंक। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जैक्स पैसिफिक इंक। मूल्यांकन सूचना प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय हो गया। इस तथ्य के कारण एक सौदा खोलें। जैक्स पैसिफिक इंक उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी। आपको याद दिला दूं कि 30 दिसंबर 2023 को आदेश प्रकाशित हुआ था।
लंगर CRCT स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर बंद करें। लाभ 23.5% हुआ। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।